ठीक है, आपका जो काम है वहां पर आपको अपलोडिंग की भी जरूरत है। ठीक है, हम जो यहाँ पर काम सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड्स पर बेस नहीं करता, हमारा मेजॉरिटी काम जो है वो अपलोडिंग पर काम करता है। ठीक है, अब डाउनलोड्स और अपलोड्स में इन एक्चुअल डिफरेंस क्या है कि एक तरफ जो है वो आपकी साइट, आपका डाटा जो है वो आपके सिस्टम पर डिस्प्ले हो रहा है, आपके सिस्टम पर आ रहा है, एंड देन सेकंड आपके सिस्टम से ट्रेवल करके कहीं और जा रहा है। कहां जा रहा है? सर्वर पे जा रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, अब ये सर्वर्स क्या होते हैं, हॉस्टिंग क्या होती है, डोमेन्स क्या होती है, जब हम इस पर आएंगे इंशाल्लाह तो हम इसको ब्रीफ सारा स्टडी करेंगे कि डोमेन को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, हॉस्टिंग को हमने कैसे फॉलो अप करना है, कितने का पैकेज होता है, कितनी स्पेस होती है, उसमें कितने आई नोड्स होते हैं, व्हाटसोएवर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो डाउनलोड्स और अपलोड्स ये दो चीजें, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड अच्छी हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि ये यहां से भेज रहा है और बस भेजे जा रहा है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो बाद बात ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होते हो तो वहां जो लोग मौजूद होते हैं वो एटलीस्ट इतना उनके पास ना टाइम होता है और ना वो आपके लिए मुंतजिर होते हैं कि अब आपकी फाइल अपलोड होगी, वो देखेंगे, वहां पर इस तरह नहीं, उनको बड़ा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। दूसरी बात ये, जब आप ऑनलाइन स्ट्रीम करोगे तब भी आपको अपलोडिंग की जरूरत है। स्ट्रीम किया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आइडिया नहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो ब्लॉगिंग करते हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे आप कह रहे हैं लाइव आ जाए आप किसी पे, हाँ बिल्कुल, जिसमें आप बेसिकली लाइव जा रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर भी लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है ना, आप देखते हो ना फेसबुक पर वो मैसेज दिखा रहे होते हैं, कुछ और इवेंट्स जो लाइव कवर हो रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आपका डाटा जो है वो अपलोडिंग पे जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अपलोड होने के बाद वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी डेस्टिनेशन पर एक सर्वर मौजूद है जो आपके डाटा को रिसीव कर रहा है। ठीक है, और रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ये पूरी एक साइंस है। ठीक है, हॉस्टिंग सर्वर्स की, डोमेन्स की, ये पूरा एक समझ लीजिए कि एक पूरा एक समंदर है, एक अलग से पूरी एक दुनिया है। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो आप अपने रिसेलर अकाउंट्स लेके और फिर उसमें आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वेब हॉस्टिंग और डोमेन का लो, यहां जितने पाकिस्तान के अंदर है मेजोरिटी सारे रीसेलर बैठे हुए हैं, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कुछ हो शायद जिनके अपने कोई सर्वर जिन्होंने होस्ट किए हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सारे रीसेलर्स हैं। उन्होंने आगे किसी ने GoDaddy से ली हुई है हॉस्टिंग, रीसेलर पैकेज लिया हुआ है, किसी ने ब्लू होस्ट से लिया हुआ है, व्हाटसोएवर, और उनसे लेके और वो क्या करते हैं कि उसके स्मार्ट पैकेजेस बनाते हैं। ठीक है, वहां पर वो पे कर रहे होते हैं $36, ठीक है, और महीने के, और यहां पर आपको वो $100 में बेच रहे होते हैं। बहुत आसान, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एनवायरमेंट सेटअप। एनवायरमेंट से क्या मुराद है? हमारा एक टीम का माहौल हमें जरूरी तौर पर जो है ना बिजनेस के लिए, काम के लिए, काम होगा तो फिर बिजनेस होगा। ठीक है, सॉरी बता रहे थे आप? यानी कि हमारे जो इर्द गिर्द है ना माहौल, मतलब शोर शराबा ना हो ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, हमारा एनवायरमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करेगा। ठीक है, आपके काम के अंदर सुकून जो है ना उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। ठीक है, किसी भी चीज की जिंदगी में सुकून से बड़ी कोई कीमत नहीं हो सकती। ठीक है, आपके काम के अंदर जो है वो पीस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर शोर शराबा और आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं जहां पर अभी आपने उठ के मार्केट जाना है, कहीं पर आपको कोई और कॉल दे रहा है, आप काम नहीं कर सकोगे। ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सर, जब मैंने कोर्स भी किया था ना, उन्होंने ये चीज भी मेन बताई थी। कहते हैं जब आप बाहर वाले क्लाइंट के साथ आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं ना, पीछे आपकी जो सी वॉल है ना जी गंदी है, उस पर आप कपड़ा लगा दें, जी, मतलब इम्पैक्ट अच्छा आपका पड़े। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और पीछे से कोई डिस्टॉर्शन वगैरह ना, डिस्टॉर्शन ना हो। एग्जैक्टली, मैं यही आप ये एनवायरमेंट सेटअप, ये देखिए ये सारी चीजें जो है ना आपकी ग्राउंड वैल्यूज हैं, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, इन सारी चीजों को बताने का मकसद, अगर ये ना भी बाईपास कर दी जाती ना आपको, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डायरेक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे थ्रू किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप जब काम स्टार्ट करें तो आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो मैं इस हवाले से कहता हूं कि यार स्पेशली वो लोग जिनके घरों की छत पर वो ममटीज होती है ना, जिनको आपने स्टोर और कबाड़ बनाया होता है, वो आइडियल रूम है, वो उसको आप ना स्टूडियो अपार्टमेंट बना सकते हो। ठीक है,
तो मैं तो उसको बड़ा अपील मैं बहुत सारे दोस्तों को मशवरा ये देता हूं कि यार वो जो ऊपर इतना कबाड़ भरा है ना उसको खाली करो, उसको स्टूडियो अपार्टमेंट बनाओ। ठीक है, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप वहां बैठे आराम सुकून के साथ 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे स्पेंड करें। तो डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, स्पेशली जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। यस सर। ठीक है, तो पीछे से आवाज आएगी 2 किलो दही ले आओ, 5 किलो दही ले आओ, तो वो जो इम्पैक्ट है वो नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज फिर आप फिर दही लाते रहोगे, काम नहीं कर सकोगे। ठीक है, रोटियां ले लो। हाँ, रोटियां ले रहोगे बिल्कुल। तो ये जो एनवायरमेंट सेटअप है ना, ये इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंट जो है वो आपने खुद से क्रिएट करना है। आपने अपने सारे रिसोर्सेज को बरोएकार लाना है। आपने देखना है कि यार मुझे आइसोलेशन कहां पर है। यस सर। आपको आइसोलेट करना पड़ेगा लोगों से, अपनी फैमिली से, और आप फिर उस टाइम उस 2 घंटे 4 घंटे जो है आप तब काम कर सकोगे। अगर आप इन बिटवीन अपने फैमिलीज में, अपने बाकी सारे मामलात में एंगेज रह के काम करोगे, आप नहीं कर सकते। आपके अगर कर भी लोगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो सकेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो एनवायरमेंट जो है वो बहुत मैटर करेगा। अगर आपका जो सेटअप है, जिस तरह से भी आप बना रहे हो, ये तो मैं एक इंडिपेंडेंट बंदे की बात कर रहा हूं ना। अगर आप इन केस 2 या 4 लोगों का भी अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहते हो, तो देन आपको एक रूम भी बहुत है। यस सर। जो आइसोलेटेड हो, जहां पर बैठ के आप 4 या 6 लोग जो है वो अपनी, अभी आपको शायद आइडिया हो, अभी एक मार्केट में फ्लोट हुआ आइडिया जिसको कहते हैं को स्पेस वर्क। पता है किसी को? नो सर। अच्छा, पहले ये था ना कि पहले तो ऑफिस रेंट आउट होते थे ना, पूरा आप ऑफिस ले लें 15,000 20,000 30,000 रुपए का। यस सर। अभी एक सीट रेंट आउट होती है। ठीक है, इस्लामाबाद में आप वो हम एक्सट्रीम कॉमर्स में गए थे तो उधर भी ऐसी सीट। एग्जैक्टली मैं आपको वही बता रहा हूं। देखो वो तो एक जनरल, उनका तो अपना एक सेटअप है ना। यस सर। ठीक है, वहां पर भी वो आपको स्पेस नहीं, वहां कितना चार्ज करते हैं वो? 48 हमने क्या हमसे उन्हें उधर डॉलर्स में चार्ज डॉलर्स में चार्ज करते हैं। 48 नो नहीं, नो नहीं, वो $200 $200। कितने टाइम के लिए? मतलब पर आप month, आप सिर्फ पर वहाँ जाते हैं ना सर, कुछ सिखाते नहीं आपको, आप सिर्फ वहाँ बैठेंगे, काम करेंगे, जगह देते हैं। मतलब कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपसे कोई आगे हेल्प कर देगा, बस बस $200। $200 ऐसा मतलब भी ये जाके वहाँ पे काम करेंगे। हम Clients को सीखने अपना जा जो है रहे ना हैं इंक्यूबेटर। इनक्यूबेटर की बात कर रहे हैं। Yes. जी। अच्छा देखो, नहीं मैं पहले सेटअप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो एक टोटली अर्निंग कंसर्न है, वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। मैं जो मिसाल आपको दे रहा हूँ एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि चीजें कैसे लोग उसको अडॉप्ट कैसे करते हैं, आइडियाज कैसे मार्केट में आ रहे हैं। हम ये सारी चीजें डिस्कस करें कि जरूरत जो होती है ना, वो बेसिकली आपके आइडियाज को मार्केट में फ्लोट कराती है। Yes. ठीक है, अब लोगों ने देखा कि यार मार्केट में एक फ्रीलांसिंग का ट्रेंड चल रहा है, आईटी की जो इंडस्ट्री है वो बड़ा बूम पे जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्पेसेस थी ना, उनको इस तरह बना दिया कि आप या मैं या कोई भी बंदा, आप उनसे एक सीट जो है ना वो रिजर्व करवा लो। यस पूरा एनवायरमेंट वो आपको देंगे ऑफिस का ही। ठीक है, उसमें कॉफी शॉप भी है, उसमें लाउंज भी है, उसमें उनके पास बाकी उनके वेटर्स भी हैं, उनके पास सारे उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो भी सारे लोग मौजूद होते हैं। आपने खाली उस सीट का पे करना है। आई थिंक सो शायद वो 15,000 रुपए लेते हैं। वो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। ब्लू एरिया में भी है और G11 में भी है। रिसेंटली अभी हम लोगों ने विजिट भी किया वहां पर, तो हमारा अपना भी एक प्लान था कि हम वहां पर एक ऑफिस जो है वो एंगेज करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि उन्होंने एक आपको को वर्किंग स्पेस दी है। को वर्किंग स्पेस ये होती है कि एक ऑफिस है जिसमें 4 मुख्तलिफ लोग बैठ के काम कर रहे हैं। यस सर। सर वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन कर लें तो ये बेहतर है या हमें एक्सपीरियंस हो कि फिर ज्वाइन करना चाहिए? किस चीज को? वो इनक्यूबेटर को? नहीं, अभी आप अभी देखें उस तरफ ना जाएं। ठीक है, इनिशियल लेवल पर आप पहले ग्रूम करें अपने आप को। ठीक है, वैसे जाके बैठने का कोई फायदा नहीं है ना। वो लास्ट स्टेज है जब आपको सब कुछ आता है, एक्सपर्ट होते हो आप। जी बिल्कुल। देखिए वो बेसिकली क्या है कि वो उन्होंने एक टेक्निकल मीटिंग पॉइंट बनाया हुआ है ना। ठीक है, जहां पर सारे आप यहां से आप लोग सारे सीखते हो ना। ठीक है, तो यहां पर ये एक इनक्यूबेटर यहां बना लेते हैं। इसमें कोई बड़ी साइंस तो नहीं है ना। ठीक है, आप सारे बैठ कर आपस में एक दूसरे से मशवरा करो, एक काम करो, एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, तो पैसे आप तब इन्वेस्ट करो जब आप समझो कि आपकी कैपेबिलिटी है उस एनवायरमेंट में रहने की। ठीक है, अदरवाइज आप जाके वहां क्या करोगे?
ठीक है, वही काम जो है वो आप अपने घर की छत पर ममटी में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है।